Assalamualaikum. How are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanzi Zishan and I am your biology teacher. Today we are going to discuss the endocrine system. Class, आज हम बात करने वाले हैं endocrine system की. हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियोस में कि हमारे बॉडी में दो टाइप्स की कोऑर्डिनेशन होती है. एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली जो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही होती है तो उसके अंदर जो हेल्प कर रहा होता है सिस्टम, वो कौन सा सिस्टम होता है, लाइक एंडोक्राइन सिस्टम. अगर मैं बात करूं केमिकल कोऑर्डिनेशन की तो हमने क्लास उसके अंदर यही पढ़ा था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स हो रही होती है हमारी बॉडी में. तो अब वो जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होते हैं और उन ग्लैंड्स के साथ मिलकर एक सिस्टम कंप्राइज होता है. उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम. अब हम बात करते हैं क्लास वर्ड एंडोक्राइन की. एंडोक्राइन का बेसिकली मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर जो है वो सिक्रीशंस का रिलीज होना. अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन ग्लैंड्स के थ्रू क्या है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंप्राइज हो रहा है. वो क्या होते हैं, बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, यानी उनकी जो सिक्रीशंस होती है वो डायरेक्टली किस में रिलीज हो रही होती है, ब्लड के अंदर रिलीज हो रही होती है. किसी भी वीन या आर्टरी या किसी भी उसके थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर नहीं जा रही होती टारगेट ऑर्गन्स जो होते हैं, बल्कि डायरेक्टली क्या हो रही होती है, ब्लड के अंदर रिलीज हो रही होती है. दैट्स व्हाई इनको क्या कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है. फर्दर अगर हम आगे बात करें क्लास तो क्या हो रहा होता है कि इनकी जो सिक्रीशंस हैं हार्मोन्स रिलीज कर रहे होते हैं डायरेक्टली ब्लड में और फिर वो कहाँ जा रही होती है, जो इनके टारगेट टिश्यूज या ऑर्गन्स हैं वहां पर उनकी जो है वो सिक्रीशंस सेफली जो है वो पहुंच रही होती हैं. हार्मोन्स हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि ये एक्ट करते हैं एज अ केमिकल सिग्नल्स. और ये केमिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, फर्दर किसी भी एक्टिविटी को या तो इनहिबिट करते हैं या उसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट फर्दर आगे जो है वो एक्टिवेट करेंगे या फिर कोई भी एक्टिविटी जो एबनॉर्मल चल रही होगी उसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे. आइए क्लास डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो ग्लैंड्स हैं हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में मौजूद हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. यहाँ मेरे पास कुछ एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स लिखे हुए हैं जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड एंड गोनेड्स. ये क्या होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और इनके अंदर से क्या हो रही होती है, सिक्रीशंस रिलीज हो रही होती हैं. इसी वजह से ये कंप्राइज करके क्या बना रहे होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे होते हैं. आइए क्लास डिस्कस करते हैं. सबसे पहला ग्लैंड जो हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है क्लास कि कहाँ पर मौजूद होता है, आपके पास लोकेटेड होता है ब्रेन और कंसिडर किया जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास जो है वो हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस क्या होता है, तमाम सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है. उसके ही बिल्कुल आप अपोजिट देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास कौन सा ग्लैंड मौजूद है, पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है. और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड माना जाता है और इसके कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं. जबकि अगर बात की जाए फर्दर आगे लेवल पे तो इसके 3 लोब्स होते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है वो सिर्फ 2 डिस्कस किए हैं तो आपको 3 बताने की ज़रूरत नहीं है. आइए फर्दर आगे बात करते हैं कि इसके 2 लोब्स कौन कौन से होते हैं. एक तो सबसे पहला लोब जो होता है वो क्या होता है, एंटीरियर लोब, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड सेकेंड लोब क्या होता है हमारे पास, पोस्टीरियर लोब, जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. आइए अब डिस्कस करते हैं कि एंटीरियर लोब क्या करता है और किस लिए इस्तेमाल होता है. अगर मैं बात करूं क्लास, एंटीरियर ग्लैंड यानी जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहलाता है वो सिक्रीट करता है डिफरेंट नंबर ऑफ हार्मोन्स को. अगर मैं बात करूं क्लास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स तक जाते हैं और आगे फर्दर एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. आइए अब इनके हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि क्या क्या हार्मोन्स जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं. सबसे पहले अगर हम हार्मोन की बात करें तो हमारे पास कौन सा हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, FSH भी कहते हैं. ये कहाँ रिलीज होता है, गोनेड्स में रिलीज होता है, टेस्टिस एंड ओवरीज. टेस्टिस बेसिकली मैन के गोनेड्स यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वगैरह हम बारे में पढ़ें तो मेल में जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं और ओवरीज किस में होती हैं, फीमेल में होती हैं. तो वहाँ पर जो है वो FSH रिलीज होता है और साथ साथ क्या कराता है, इसका जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है वो क्या कराता है कि ये स्टिमुलेट कराता है गोनेड्स को ताकि आगे क्या कर सकें, गैमीट्स को डेवलप कर सकें. सेकंड अगर हम डिस्कस करें हमारे पास क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, LH भी कहते हैं. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहाँ रिलीज होगा क्लास, गोनेड्स के पास रिलीज होगा, गोनेड्स में. ठीक है, इसका काम क्या होगा कि क्या करेगा, डेवलपमेंट कराएगा और रिलीज ऑफ गैमीट्स. यानी इसका फंक्शन क्या था, ये तो सिर्फ डेवलप करा रहा था गैमीट्स को, लेकिन ये क्या कराएगा, डेवलपमेंट भी कराएगा और साथ साथ क्या कराएगा, गैमीट्स का रिलीज भी करवाएगा. नेक्स्ट क्लास चलते हैं. हमारे पास जो थर्ड हार्मोन है वो क्या है हमारे पास, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन.
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है क्लास की थायराइड ग्लैंड में रिलीज होता है और साथ साथ क्या कर रहा होता है, स्टिमुलेट कर रहा होता है थायराइड ग्लैंड को। अभी हम फर्दर आगे थायराइड ग्लैंड को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स की जो है वहाँ पर सिक्रीशन हो रही होती है और वो क्या काम कर रहे होते हैं। आइए क्लास डिस्कस करते हैं हम अपने नेक्स्ट हार्मोन को, जो कि हमारे पास क्या है, ज़ोमैटोट्रोपिन, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, GH भी कहा जाता है। ठीक है, ये बोन्स, कार्टिलेजेस एंड मसल्स वहाँ पर क्या होगा, रिलीज होगा और किस में हेल्प करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा। नाम से जाहिर है ग्रोथ हार्मोन कह रहे हैं। ठीक है, अब एक इंसान जो है नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर उसका बन गया है और बोन्स उसकी मजीद और बड़ी नहीं हो सकती, तो वो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। फिर फर्दर आगे चलते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट हार्मोन है वो क्या है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, ACTH भी कहते हैं। ये क्या कहाँ रिलीज होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे रिलीज होता है और क्या करता है, साथ साथ स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड्स को या एड्रीनल कॉर्टेक्स को, कि वो क्या तब रिलीज होता है जब भी कोई स्ट्रेस हार्मोन हमारा जो है वो कॉर्टिसोल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसके रिलीज को क्या कर देता है, ट्रिगर कर देता है, मजीद और बढ़ा देता है। आइए फर्दर नेक्स्ट जो हमारा लास्ट हार्मोन है वो क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसको हम यूजुअली मीडियन लोब में कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पर आपके जो है वो 2 लोब्स नहीं बताए गए, तो हम इसको एंटीरियर में ही डिस्कस कर रहे हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, MSH भी कहा जाता है, और इसका काम क्या होता है कि ये स्किन पर रिलीज होता है और स्टिमुलेट करता है पिगमेंटेशन को। मेलानिन हमारा जो है वो एक पिगमेंट होता है स्किन का, जो कि क्या कर रहा होता है, कलर को डार्क कर रहा होता है या फिर ब्राइट कर रहा होता है, तो वो इसका काम होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ये तो थे हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के तमाम हार्मोन्स। अब हम डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को। आइए क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज कर रहा होता है। बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, एक्चुअली स्टोर कर रहा होता है कुछ हार्मोन्स जो कि क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस के होते हैं, और फ्यू न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस उसको भी क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, और कुछ हार्मोन्स की जो है वो सिक्रीशन कर रहा होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, ADH भी कहते हैं, और ऑक्सीटॉक्सिन। ये 2 हार्मोन्स हमारे पास कहाँ से रिलीज हो रहे होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब अगर हम बात करें एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे हम ADH भी कहते हैं, उसका काम क्या होता है क्लास, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है, और अगर मैं कहूँ वाटर की कंसंट्रेशन को जो मेंटेन कर रहा होता है, वो कौन कर रहा होता है, ADH मेंटेन करके रख रहा होता है। और अगर मैं बात करूं ऑक्सीटॉक्सिन की, तो ऑक्सीटॉक्सिन क्या कर रहा होता है क्लास, बेसिकली जो है वो ग्रेटर कंट्रेशन, यानी मतलब जो भी कंसंट्रेशन होती है स्मूथ मसल्स की, उसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या लेबर के दौरान ऑक्सीटॉक्सिन क्या होता है, रिलीज होता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल की, उसमें हेल्प कर रहा होता है। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑक्सीटॉक्सिन भी रिलीज हो रहा होता है और वेसोप्रेसिन भी रिलीज हो रहा होता है। वेसोप्रेसिन या वासोप्रेसिन भी इसको हम पढ़ते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं क्लास, के आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर के मैकेनिज्म को मेंटेन करके रख रहे होते हैं। और ऑक्सीटॉक्सिन मैंने अभी बताया कि इसका काम क्या होता है कि ये मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा होता है, और जो लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनके अंदर भी आपको क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। आइए फर्दर डिस्कस करते हैं हम किसको, थायराइड ग्लैंड को। आइए क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है, जो कि कहाँ मौजूद होता है, ट्रैकिया इन द बेस ऑफ नेक, यानी हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि ट्रैकिया यहाँ पर जो है हमारे मौजूद होते हैं, जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, वहाँ पर ये जो है वो एट द बेस ऑफ नेक मौजूद होता है। और साथ साथ क्या रिलीज कर रहा होता है, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, जो कि 2 हार्मोन्स होते हैं, इनको कौन रिलीज कर रहा होता है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रहा होता है। फर्दर अगर हम आगे बात करें क्लास, तो थायरॉक्सिन के पास क्या होती है, आयोडीन होती है एज इट्स इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, जो कि इसका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, साथ साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको क्या कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। और क्या कर रहा होता है, फिजिकल ग्रोथ हो गई या कोई भी मेंटल डेवलपमेंट हो गई, उसके अंदर भी क्या कर रहा होता है, बॉडी को हेल्प कर रहा होता है। फर्दर अगर हम आगे बात करें क्लास, तो हमारे पास अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कमी हो जाए, तो क्या होगा कि जो भी फिजिकल या मेंटल रिटार्डेशन है, यानी बच्चे की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और साथ साथ ना उसकी जिस्मानी ग्रोथ रुकेगी, बल्कि वो जो है वो एसाबी तौर पे भी कमज़ोर हो जाएगा, और उसके दिमाग से भी वो क्या हो जाएगा, उसको नुकसान हो सकता है।
फिर फर्दर अगर हम आगे बात करें तो वो अगर आयोडीन का इंटेक जो है उसकी डाइट में लो होगा तभी जो है वो उसको ये सब जो है वो नुकसान, मतलब जो भी बीमारियां ये सब देखने को मिलेंगी। और यूजुअली क्लास हम सुनते हुए भी आते हैं कि हमें थायराइड हो गया या किसी पर्सन को थायराइड हो गया तो उसको आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है उसका गला जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूजा हुआ होता है। तो वो किस वजह से होता है? इस वजह से कि उसकी जो डाइट है उसमें आयोडीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी आयोडीन का इंटेक क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है क्लास कि ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। और ये किस वजह से होता है कि आयोडीन का इंटेक डाइट में कम हो जाता है। उसी की वजह से क्या हो जाता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना साइज को क्या कर लेता है, इनलार्ज, यानी साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। तभी आपने देखा होगा कि जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं उनकी जो नेक होती है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर इस तरह से और सूजी भी हो रही होती है। तो वो इसी वजह से होता है कि उनका जो आयोडीन का इंटेक है कम हो जाता है और उस बीमारी को हम क्या, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। ये तो हमने बात कर ली क्लास थायरोक्सिन की। अब हम बात करते हैं कि कैल्सीटोनिन कब रिलीज होगा। कैल्सीटोनिन क्लास हमारी बॉडी में तब रिलीज होगा कि जब बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर क्या हो कि कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। और उस हाई लेवल को कम करने के लिए कौन रिलीज होगा, हमारे पास हार्मोन कैल्सीटोनिन रिलीज होगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड हार्मोन भी होता है जो कि क्या होता है, पैराथ हार्मोन। वो बिल्कुल इसके ऑल्टरनेटिव काम करता है, यानी ये तब रिलीज हो रहा है जब बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन पैराथ हार्मोन कब रिलीज होगा, जब बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसका लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसको बढ़ाने के लिए कौन रिलीज होता है, हमारे पास पैराथ हार्मोन रिलीज होता है। आइए इस डायग्राम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए क्लास इस डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास बेसिकली एक थायराइड पेशेंट का जो है वो नेक यहाँ पर मौजूद है। कुछ इस तरह के जो है वो आपके पास मनाजिर मौजूद होते हैं। अगर कोई थायराइड पेशेंट होता है तो उसका जो नेक होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। ये यूजुअली आपके पास जो यहाँ पर आपको लैरिंक्स नजर आ रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूसिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद कार्टिलेज, और यहाँ पर हमारे पास जो है एट द बेस ऑफ नेक कौन मौजूद होता है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। और ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पर आपके पास जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है। जब क्या होता है कि वो इनलार्ज कर लेता है, जब भी क्या होती है, गोइटर यानी थायराइड वाली कंडीशन होती है, तो वो इस तरह से क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है। ओके क्लास, आवर लेक्चर इज गोइंग टू बी एंड राइट नाउ। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको तमाम टॉपिक्स जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।